आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़। पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर्स में बच्चे फाइटिंग कर रहे हैं, देन सेकंड पिक्चर्स में टीचर्स के द्वारा उनको कुछ समझाया जा रहा है, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कुछ बातें बताई जा रही है। टीचर ने कहा कि पोलाइट टू ईच अदर एंड ट्रीट ईच अदर विथ रिस्पेक्ट, ये आपकी ड्यूटी है। स्कूल में कुछ रूल्स बने होते हैं, उसको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो इंडियन सिटीजन्स है उनके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं, और इसे कहते हैं कानून। क्या कहेंगे? कानून। यह कानून भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया गया है। इस सिस्टम ऑफ लॉ एंड बेसिक प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग कंट्री को शासित या शासन करते हैं, संविधान कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेटी हेड का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया, बट 26 जनवरी 1950 में इसे देश का सुप्रीम लॉ कहकर लागू किया गया। फंडामेंटल राइट्स, कुछ बेसिक राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड किया है। यह लोगों के लिए कंफर्टेबल लाइफ एंड गुड सिटीजन बनने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी सिटीजन्स के अगर राइट्स को छीना जाता है तो वह कोर्ट जा सकता है एंड उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स दैट सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट में आता है राइट टू इक्वालिटी। ऑल सिटीजन आर ट्रीटेड एज इक्वल बिफोर द लॉ इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। पहले सिटीजन्स को उनके धर्म, जाति, उनकी लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट दिया जाता था, किसी को नहीं दिया जाता था। बट राइट टू इक्वालिटी के तहत सभी को समानता से जीने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, द सिटीजन आर free to speak, express their view, they can live and more around anywhere in the country and choose their profession of their liking. The government also provide free and compulsory education to children between the age of 6 and 14 years. राइट टू फ्रीडम के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। वो जहाँ भी चाहे कंट्री में वह अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकता है एंड गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है फ्रीडम। उनको कंपलसरी, जैसे बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स जो भी चिल्ड्रंस हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती है शासन के द्वारा। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ट्रीटिंग समवन इन an unfair manner to get benefit from their work is called exploitation. The right against exploitation ensures that people are not forced to work without wages. It also makes sure that children below the age of 14 years are not employed in factories or mines. किसी भी व्यक्ति को बिना तनख्वाह के काम करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार से अनुचित रीति से काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और यह भी इंश्योर किया जाता है कि जो 14 वर्ष से कम एज के बच्चे हैं उनको माइंस में या फैक्ट्रीज में काम नहीं करना है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। कोई भी सिटीजन है इंडिया का, वह किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म को चुन सकता है। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री वेयर देयर इज़ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, रिलीजियस बिलीव्स एंड सो ऑन। अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज डिफरेंट एंड लेस इन नंबर एस compared to the rest is called minority. The Constitution of India protects the interests of minorities through this right. The minorities can also preserve their culture by setting up educational institute.
यहाँ पे इंडिया जो है विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे लैंग्वेजेस, धर्म और उनके बिलीफ, ये सारे चीज़ों के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एंड इसी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ जो संख्या है, कुछ जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, तो उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सेटिंग करने के लिए भी जो शासन है वो उनको एक राइट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू अपने लोगों की संख्या को बढ़ा सकें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द सिटीजन्स कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट इन केस देयर फंडामेंटल राइट आर टेकन अवे। अगर किसी भी व्यक्ति का जो भी राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको छीना जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उसके लिए दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ ही कुछ हमको ड्यूटीज़ भी मिली हुई है। जैसे है यहाँ पे अपने नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का हमको रिस्पेक्ट करना है। प्रिजर्विंग आवर हेरिटेज, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट अराउंड अस, अपने आसपास के पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना। नॉट डैमेजिंग एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है बल्कि उसको क्या करना है, हमको सुरक्षित रखना है। लिविंग इन हारमोनी विथ अदर्स, किसी को परेशान नहीं करना है। हमको अगर राइट्स मिले हैं तो हमारी ड्यूटीज है कि हम राइट्स को अपना खुद तो राइट्स को यूज़ करें, बट दूसरों की राइट्स को हमें छीनना नहीं है। उनके लिए भी हमको क्या करना है, अच्छे से राइट्स का यूज़ करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस, इसके अकॉर्डिंग भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मेंस एंड वुमेन्स को इक्वल पे करना है इक्वल वर्क के लिए। चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज मस्ट गो टू स्कूल, जो भी 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको स्कूल जाना है और वो हमारी जिम्मेदारी है जो देश के नागरिक हैं। आसपास के लोग, समुदाय के लोग। गुड लिविंग कंडीशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू पीपल। तो अपने आसपास के जो लोग हैं उनको एक अच्छा कंडीशन, एक अच्छा जीवन शैली प्रोवाइड करना है। एंड द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मोनूमेंट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड, इन सारी चीज़ों को हमको प्रिजर्व करके रखना है। धन्यवाद। यह मॉडल आपके सामने प्रस्तुत है। यह है संविधान का प्रेम्बल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल। एंड भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के अध्यक्षता किए हैं, और ये सारे राइट्स दिए गए हैं जो आपके सामने हैं। जैसे ये है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देन है आपका 6 नंबर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस प्रकार आपका जो मॉडल है वह भी बनकर के तैयार हो सकता है।